हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी फर्स्टली मैरिज में आपका स्वागत है। सिया ने उसे कहने भर को तो माफ़ कर दिया था, पर उसके स्वभाव से ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा था। वो ना तो सक्षम से अच्छे से बात करती और जवाब में भी औपचारिकता पूर्वक मुस्कुरा दिया करती। उसके शब्द उसके लिए हाँ हूँ से ज़्यादा नहीं हुआ करते। रात को भी वो उससे अलग ही सोफे पर सोती थी। उनके दरमियान मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता अकेले कमरे में तो बिल्कुल नजर नहीं आता था। दादी माँ के सामने सिया दिखावा कर लेती थी, पर दादी माँ की बुजुर्ग आंखों से ये छुपा नहीं था। उनके इस बारे में सक्षम से बात की, जिस पर उसने फिर से सिया का बीवियों वाले नाराजगी का रटा रटाया बहाना मार दिया, जिस पर फिलहाल दादी माँ ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। वहीं सक्षम भी सिया के व्यवहार पर नजर किए हुए चुप था। वह मानता था कि जिस तरह का स्वभाव उसने उसके साथ किया था, उसके बाद सिया का इससे बिहेव करना नॉर्मल था। इसलिए वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था इस रिश्ते को सुधारने की। वो उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा था। सिया के जहन में बस एक बात घर कर गई थी कि सक्षम का उसे नाज़नीन खाला और बच्चों को धमकाने पर जितनी तकलीफ उसे अपनी जिल्लत पर नहीं हुई थी, उतनी सक्षम की उन्हें बर्बाद करने की बातें चोट कर गई थी। वो मानती थी जिस हालात में दोनों की शादी होने वाली थी, उसमें किसी का भी स्वभाव सक्षम जैसे ही रहता, क्योंकि उसे फंसाया भी कुछ इस तरह से ही गया था कि इस सिचुएशन में वही गलत लगती। पर जब वो सक्षम की ज्यादती के बारे में सोचती तो मन फिर से कड़वाहट से भर जाता, क्योंकि उसने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी थी, उसे समझा नहीं था। उसने कहीं ना कहीं वो भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, पर उससे पहले वो अपने आप को, अपने ज़मीर को तैयार कर रही थी। उसे भी अब सक्षम की उसकी केयर करना दिख रहा था, जिससे कभी कभी उसका दिल गर्माहट से भर जाता। वैसे भी वो एक शादी से पहले ही उसके तरफ खींच रही थी, और शायद अब तक तो प्यार में भी पड़ चुकी होती, अगर उस रात उसके बोल और सुबह उसने उसे शादी करने के लिए वो धमकी ना दी होती तो। उनके शादी को एक हफ्ता होने आया था। सुबह सिया रोज की तरह जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। उसने एक सिंपल सूट और प्लाजो पहना हुआ था। काला रंग उसकी गोरी त्वचा पर काफी फब रहा था। उसने नीचे जाकर दादी माँ के साथ पूजा की और नाश्ता बनाने चली गई। वहीं तब तक सक्षम भी उठ गया था और अपने जिम रूम में वो वर्कआउट कर रहा था, जब सिया वहाँ उसके लिए फ्रूट्स और एनर्जी ड्रिंक लेकर आई थी। सिया जब दरवाजे से अंदर आई तब सक्षम ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहा था। सहसा ही सिया की नज़र सक्षम की स्लीवलेस टी शर्ट से जागती उसकी कसी हुई बॉडी पर गई, जो हल्के पसीने में भीगी हुई थी। बाल बेदर्दी से माथे पर बिखरे हुए थे। वो इस समय कह सकते थे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। सिया ने अपना सिर झटका और ट्रे ले जाकर पास में रखी टेबल पर रख दी और चुपचाप वहाँ से जाने को आगे बढ़ी। तभी उसे सक्षम की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद उसके कदम रुक गए। वो होले से पलटी तो सक्षम उसके तरफ ही बढ़ रहा था। सिया ने एक पल को उसे देखती रही कि वो आगे कुछ बोलेगा, पर वो सिर्फ सिया की तरफ बढ़े जा रहा था। सिया को उसकी आंखों में एक शौक सा दिख रहा था, जिसे देखकर उसके दिल में कुछ हलचल सी हुई।
उसके कदम अपने आप पीछे होते रहे। वो लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। उसके कदम तब जाकर टिटके जब उसकी पीठ पीछे दीवार से लग गई। सक्षम ठीक उसके सामने था, जिससे उसकी करीबी का एहसास होते हुए वो सिहर से उठी। सक्षम धीरे धीरे अपने दोनों हाथ दीवार से लगाकर उसकी तरफ झुकने लगा था। चूंकि सिया का सिर सक्षम की गर्दन तक ही आता था, तो सक्षम की करीबी से सिया की सांसें भारी और आंखें शर्म के बोझ तले झुकती जा रही थी। उसका गला घबराहट से सूखने लगा था। वही सक्षम सिया के नायाब चेहरे को देखते हुए एक खुमारी लिए उसकी तरफ झुकते ही जा रहा था। उसके और सिया के होठों का फासला एक उंगली से भी कम था। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए मेरी कहानी भोसली मेरिज। धन्यवाद।